जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.3। ठीक है। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह कह रहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। आई बात समझ में? इसमें कह रहा है px, जो यहाँ पे px है, ठीक है ना, px है वो है px को gx से भाग देने पर, देखिए यहाँ पर px का मान लिख दिए हैं, यहाँ पर gx का मान लिख दिए हैं। ये पहला प्रश्न आपका है। दूसरा प्रश्न आपका px यहाँ पर है, gx यहाँ पर है, ठीक है ना। px में gx वाले मान से भाग देना है। अभी तक आप लोग अंकों में भाग देना सीखे हैं, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, चर और अचर दोनों मिक्स हो गया, ठीक है ना। इस टाइप के प्रश्नों को आप लोग भाग देना सीखेंगे। चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम पढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है px बराबर एक्स पे क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, ये आपका क्या है, px का मान है, तो लिख दे रहे हैं यहाँ पे gx का मान है एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो भाग कैसे देंगे, आइए हम बता रहे हैं आपको। लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, ठीक है। अब देखिए जो px का मान जो रहता है वह भाग के अंदर रहता है। जैसे यहाँ पे हम भाग कर दिए, जो यहाँ पे px का जो मान है, x पर कितना क्यूब है, माइनस 3x स्क्वायर है प्लस 5x माइनस का 3। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। gx से भाग देना है तो इसका वाला जो मान रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, इसी से हमको क्या करना है, भाग देना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम करेंगे क्या, कह रहे हैं एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर में, यहाँ पे एक्स स्क्वायर में किस अक्षर या किस अंक से गुणा करे कि यहाँ पर एक्स पे क्यूब हो जाए। एक चीज आप लोग ध्यान से समझिएगा, जैसे कह रहा है एक्स स्क्वायर में, ठीक है, एक्स स्क्वायर में किससे और गुणा करें कि यहाँ पर एक्स क्यूब हो जाए। देखिए दोस्तों, यदि एक्स स्क्वायर में आप एक्स से गुणा कर दे रहे हैं, जब भी आप गुणा करेंगे तो वह एक्स का तो इसमें घात में जाएगा। यहाँ पे 2 है जिसका इसमें गुणा करेंगे आपको हो जाएगा एक्स पे पावर 3। आई बात समझ में? इस तरह से हो जाए। देखिए इसके बराबर हुआ कि नहीं, हो गया नहीं, तो इस तरह से हम यहाँ पर गुणा करेंगे। देखिए अब एक्स स्क्वायर में हम किससे, एक्स से जब गुणा करेंगे तो एक्स का गुणा जब इसमें करेंगे हो जाएगा एक्स पर पावर 3। ठीक है, तब इसका गुणा सिर्फ इसमें भर करने से इसकी प्रक्रिया खत्म नहीं हुई। अभी इसके साथ यहाँ पे 2 है, तो 2 का गुणा आपको जब एक्स में करेंगे आपका हो जाएगा क्या, आपको जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 करने 2 एक्स है एक्स। अब आप लोग सोचेंगे कि सर यहाँ पर क्यों नहीं लिखे हैं, तो हम यहाँ पर इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वाला मान लिखा जाएगा, और जो आपका स्क्वायर वाला मान नहीं है उसके नीचे हम लिख दिए इसको। ये वाला जो है इसके कटघरी का है, और यहाँ पे स्क्वायर की कटघरी का कोई सवाल कोई अंक नहीं आया है, इसलिए हम इसके नीचे लिख दिए हैं। ठीक है ना, इसको सॉल्व करने में आसानी होगा। यदि इसके नीचे हम लिख दिए तो हम घटा नहीं पाते इसको, इसलिए यहाँ पर हम इसको लिख दिए। आई बात समझ में? अब करना क्या है आपको, माइनस का है ना, इसका जब पूरा करेंगे हो जाएगा आपको माइनस में। ठीक है, इतना आप लोग जान गए हैं। अब यहाँ पे करेंगे क्या, हम इस तरह से लाइन नीचे देंगे। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह दिख नहीं रहा है, यहाँ पे मतलब नहीं है कि प्लस लिखा हुआ है, आपको खुद पता है कोई चिन्ह यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब प्लस में है। तो प्लस में जब ये है, प्लस यहाँ है, प्लस यहाँ है, प्लस प्लस का होता है क्या, माइनस होता है। ठीक है ना, माइनस होता है। तो यहाँ पर जब माइनस होता है तो ये भी क्या है, एक्स क्यूब है, और यहाँ पर एक्स क्यूब है, दोनों मिल रहा है, जिसको हम काट देंगे। आई बस कर गया हमारा। अब देखिए अब यहाँ पर बचा हमारा 3x स्क्वायर। अब देखिए इसको आप क्या घटा सकते हैं, देखिए इसको आप काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, तो यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 2x है, वो भी 2x माइनस का है। अब देखिए जब नहीं काट पाएंगे, ये दोनों एक ही कटघरी का है, तो 5x में से ये प्लस का है माइनस का है, ठीक है ना, तो प्लस और माइनस आपको हो जाएगा, प्लस माइनस आपका होता है क्या, प्लस होता है। ठीक है ना, एक क्रिया हमेशा होती रहती है, प्लस माइनस से प्लस होता है। जब प्लस हो गया तो 5 और 2, ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे माइनस है,
प्लस माइनस से जब प्लस हो गया तो यह जो प्लस इसके लिए हो गया 2x के लिए, तो 2x यहाँ पे प्लस है, 5x यहाँ पे प्लस है, तो 5 2 7x हो गया भैया। अब यहाँ पे -3x² है, यहाँ पे -3x² उतार लेंगे, प्लस क्या प्लस यहाँ पे हम लगा देंगे। आई बात समझ में? इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे -3 है तो माइनस करिए, यहाँ पे उतार लेंगे हम, ठीक है। अब कह रहा है किस अंक से या किस अक्षर से गुणा करें यहाँ पे 3x² हो जाए। अब x² में फिर वही क्रिया है, x² में किससे गुणा करें कि यहाँ पर 3x² हो जाए। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x² है, तो हमें किसी भी x की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है भैया, तो यहाँ पे जो संख्या जो यहाँ पे चिन्ह रहते हैं वह चिन्ह सबसे पहले हम यहाँ पे उतार लेते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में? देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह था, प्लस हम पहले लगा दिए हैं, यहाँ पे माइनस का चिन्ह यहाँ पे माइनस लगा दिए हैं। अब कह रहा है x² है, x² है, हमको x² की आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता है? 3 की। तो 3 से हम गुणा करेंगे, किससे? 3 से। देखिए 3 से जब आप गुणा करेंगे, ठीक है ना, 3 से जब गुणा करेंगे आप यहाँ पर, तो इसका गुणा जब इसमें करेंगे आपको हो जाएगा कितना भैया? x का गुणा जब आप 3 में करेंगे तो 3x² हो जाएगा, माइनस का है, माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे क्या? अब 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 3 6 हो गया, 6 यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है आपका माइनस है, माइनस यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस होता है, प्लस कर देंगे। आई बात समझ में? इतना। अब करना क्या है यहाँ पर? देखिए प्लस प्लस से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में, संख्याएं सेम है, काट देंगे इसको हम, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको पता 7x उतार लेंगे प्लस में, प्लस प्लस माइनस से आपका हो जाएगा क्या? माइनस माइनस प्लस से आपका माइनस हो जाएगा। अब देखिए 6 यहाँ पर है, 3 यहाँ पे, माइनस माइनस से माइनस होता है, 6 3 9 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस किसके लिए हो? 6 के लिए हो ने, तो माइनस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, जोड़ में माइनस हो जाएगा, और 6 3 9 आप यहाँ पे जोड़ लेंगे, आपका -9 आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर आप चाहते तो ये आपका क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका शेषफल हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे इसको शेषफल, शेषफल। आई बात समझ में? यहाँ पर क्या हुआ? शेषफल हो गया, और ये आपका क्या हुआ? यहाँ क्या हुआ आपका? भागफल हो गया। क्या हो गया? ये भागफल हो गया, भागफल। और ये क्या हो गया आपका? भाज्य हो गया, जिससे हम भाग दे रहे हैं, ये हो गया क्या? भाज्य हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम लिखेगा कैसे? यहाँ पे लिखिएगा, नीचे लिखिएगा शेषफल बराबर, सबसे पहले लिखिए उसको भाज्य को, भाज्य बराबर हो जाएगा आपको क्या? x² -2, और भागफल बराबर हो जाएगा x -3, और शेषफल बराबर जो हो जाएगा आपका, शेषफल बराबर आपका हो जाएगा कितना? 7x - 9, ठीक है। इस तरह के आपके प्रश्न सॉल्व होंगे। आई बात समझ में? आप इस तरह प्रश्नों को आप इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा px बराबर x पर 4 -3x² + 4x + 5। फिर gx का मान आपका दिया हुआ है x² + 1 - x। इन प्रश्नों को हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए लिखेंगे सॉल्व, सारे जब हम लिख दिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इसको भाग में क्या करेंगे? देखेंगे x पर 4 -3x² + 4x + 5 हो गया। यहाँ पर gx का जब मान है, तो यहाँ पर हम gx का मान x पर स्क्वायर + 1 माइनस का x कर देंगे। आई बात समझ में? अब करना क्या है? इसका जो मान है, ठीक है, बारी बारी से गुणा करना है हमको, सॉरी बारी बारी से भाग देना है। पहले आप x² में किस संख्या से गुणा करें, ठीक है, यहाँ पर x पर 4 हो जाए, ठीक है। आपको करना क्या है? यहाँ पर 2 है ऑलरेडी, अभी आपको 2 की आवश्यकता है, तो x पर कितना भैया? x पर आप जब 2 से और जब लेकर गुणा जब करेंगे, तो x में जब गुणा करेंगे, देखिए यदि आप x में x² जब करेंगे, आपका x पर 4 हो जाएगा। आई बात समझ में? आपका जो नीचे वाला जो x है, इससे हमको लेना देना नहीं है, चाहे 10 बार एक बार और गुणा कर लीजिए x² से, हमको इससे नहीं लेना है कि यहाँ पे 3 बार आ गया, 3 नहीं, इससे मतलब गुणा में हमको घात से मतलब होता है। आई बात समझ में?
यदि यहाँ पर अंक दिया रहता तो हम लिखते यहाँ पे 3x²। 4 दिया रहता तो 4x लिखते। यदि मान लीजिए 3 यहाँ दिया है, 2 यहाँ दिया रहता, 2 3 या 6, 6x पे 8 लिखते, ठीक है ना, इस तरह लिखते। आई बात समझ में? तो जब इसका गुणा जब इसमें हम करेंगे तो ax पर हो जाएगा कितना भैया, 4 हो जाएगा। इतना बात आपको क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, इसका गुणा जब इसमें करेंगे, ठीक है ना, 4 का गुणा 1 का गुणा जब आप x² में करेंगे आपको आ जाएगा प्लस का x², ठीक है। अब माइनस x का गुणा जब इसमें करेंगे तो माइनस प्लस माइनस से, देखिए माइनस यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस आपका माइनस हो गया, x पर कितना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 x है, हो जाएगा x पर 3। आई बात समझ में? इतना आपको क्लियर समझ में आ गया। अब देखिए जो संख्याएं आपका ज्यादा नीचे हो गया है, इसको मिटा दे रहे हैं। जो संख्याएं आपका प्लस में है उसको माइनस में कर दीजिए, जो प्लस में उसको माइनस में, और जो माइनस में उसको प्लस में कर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या प्लस है ना, इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ पे प्लस है इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ पे माइनस है इसको प्लस कर दीजिए, ठीक है। अब करना क्या है, देखिए x² पे 4 है, x पे 4 है, x पे 4 है, प्लस माइनस का चिन्ह काट दे रहे हैं, सेम मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे माइनस 3x² है, यहाँ पे क्या है x² अगर है तो यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे 3x² है, माइनस जो यहाँ पे है तो इसके लिए हो गया, तो 3x यहाँ पे है और माइनस 1x यहाँ पे है, हो जाएगा आपका 4x²। इतना बात आपको क्लियर समझ आ गया, आया कि नहीं, आ गया ना। अब देखिए मेरे भाई आपको करना क्या है, एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर इसको मत लिखिए, सबसे पहले पूछिए क्यों इसको नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इससे बड़ा घात अभी यहाँ पे है, सबसे बड़े घात को पहले लिखेंगे हम। तो यहाँ पे जो बड़ा घात है x/3 इसको लिखते हैं, देखिए माइनस का नहीं, ये प्लस का ये हो गया है, तो x पर 3 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे 3 है और x यहाँ पर है, 3 एक पर माइनस का 4x² हो गया, ठीक है ना। और प्लस का भी यहाँ पे 4x है और प्लस कितना है 5 है। आई बात समझ में? इतना बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है यहाँ पर, अब दूसरा स्टेप क्या कह रहा है, अब इस x² में किससे गुणा करें, यहाँ पर x पर क्यूब हो जाए, x² है, अभी हमको भैया प्लस है ना तो प्लस लगा दीजिए, यहाँ पे एक प्लस 1x की और आवश्यकता है। इसमें जब आप 2x में x पे 2 पे जो x की पावर 2 है, इसमें जब आप x से गुणा करेंगे आपको हो जाएगा x की पावर 3। आई बात समझ में? अब एक का गुणा जब इसमें करेंगे आपका एक करने 1x, यहाँ पे है ना x वाला कटघरी आपका यहाँ पे, यहाँ पे हम लिख दिए इसको माइनस x का गुणा जब आप x में करेंगे आपको हो जाएगा माइनस x² हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस है ना तो माइनस कर देंगे, माइनस है प्लस कर देंगे, यहाँ पे क्या है इसका चिन्ह है भाई माइनस, एक का गुणा जब x किया प्लस का चिन्ह था, ठीक है, प्लस का चिन्ह पहले था, यहाँ पे जाएगा माइनस का चिन्ह। इतना बात आपको क्लियर समझ आ गया। जो संख्याएं प्लस में है उसको माइनस और जो माइनस में उसको प्लस कर दिए। अब देखिए दोनों मिल रहा है, सेम सेम में काट दिया इसको। अब देखिए यहाँ पे माइनस 4x² है, यहाँ पे प्लस का x² है, जब आप 4x² में से जब माइनस x² जब घटा देंगे एक, आपका बचेगा कितना 3x² बचेगा। तो ये 4x में से जब आप प्लस x² जब घटा दिए हैं बचा आपका माइनस का 3x²। इतना बात क्लियर समझाया। अब देखिए यहाँ तक के हो गया। अब 4x में से, ठीक है ना, आप 1x और घटाएंगे, प्लस का बचेगा 3x और प्लस कितना है 5 है, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं यहाँ पे माइनस 3x² है, अब x² में किससे गुणा करें, यहाँ पर माइनस 3x² हो जाए तो कहेंगे भैया x² यहाँ पर है, x² यहाँ पर है, तो x² पूरा होगा नहीं, तो भैया -3 से लिखेंगे, यहाँ पे -3 से। तो जब -3 से जब इसमें जब गुणा होगा x² से जब -3 में गुणा होगा तो हो जाएगा कितना -3x² हो गया। एक का गुणा जब इसमें करेंगे तो माइनस और प्लस आपका हो जाएगा माइनस कितना, माइनस एक का गुणा जब 3 में करेंगे तो हो जाएगा -3 और x का गुणा जब 3 में होगा तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस में, 3 करने 3x, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए ये क्या माइनस माइनस का आपका प्लस हो गया, कर दिया है, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, कर दिया बराबर है, और ये प्लस है माइनस का प्लस कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। अब प्लस का 3 और प्लस 5 तो 5 3 आपका 8 हो गया, ठीक है। आपका शेष कितना आ गया भाई, शेष आ गया आपका 8, शेष पर 8 हो गया। क्या होगा आपका भागफल हो गया, भागफल, ठीक है ना। इतना हो गया, लिख देंगे यहाँ पे से भागफल, भागफल
बराबर एक्स पे स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 3। ठीक, अब यहाँ पर लिख देंगे शेषफल बराबर 8। ये हमारा आंसर हो गया। यदि हम लिखना चाहते हैं तो भाज्य बराबर भी लिख सकते हैं एक्स पर स्क्वायर प्लस का 1 माइनस एक्स। ठीक है ना, इसको आप लिख सकते हैं। ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। इस तरह से प्रश्नों को हम बनाएंगे। आई बात समझ में? चलिए देखिए दोस्तों, अब हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है पी एक्स बराबर एक्स पर 4 माइनस 5x प्लस 6। फिर कह रहा है जी एक्स का जो मान है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, पहले हम इसको सॉल्व करके बता रहे हैं आपको। लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। ठीक, अब इसको लिखेंगे कहाँ, एक्स इस पर 4 माइनस 5x प्लस 6। यह आपके भाग के अंदर रहेगा। अब इसको लिखेंगे, देखिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, इसको हम सीधा कर दे रहे हैं। पहले इसको हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम सीधा लिख दे रहे हैं। ऐसे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख दिए हैं और यहाँ पे प्लस है ना, पहले से यहाँ पे 2 कर दे रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है माइनस एक्स स्क्वायर में, ठीक है ना, किससे गुणा करें कि यहाँ पर प्लस एक्स पर 4 हो जाए। तो लिखेंगे भैया, देखिए 2 यहाँ पर 2 की और कमी है, माइनस एक्स ना 2 से, ठीक है ना, माइनस एक्स पे 2 से। तो करेंगे क्या यहाँ पर, देखिए इसका गुणा, ठीक है, इसका गुणा जब इसमें करेंगे आपका जो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, और एक्स पे जब एक्स पे 2 है और एक्स पे यहाँ पे 2 है, जब इसका गुणा होगा तो हो जाएगा आपका एक्स पे 2। आई बात समझ में? अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यदि आपका प्लस ही है तो प्लस है तो हो जाएगा आपको माइनस है, कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 2 का गुणा जब इसमें करेंगे आप तो हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ठीक है, और 2 का गुणा जब एक्स में होगा तो हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। आई बात समझ में? इतना बात आपको आया समझ में कि नहीं? आ गया नहीं, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे क्या है, प्लस है आपका, ठीक है, देखिए, ठीक है ना, सही है। अब यहाँ पे माइनस है ना, आपको हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे घटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का है, जब घटेगा नहीं सबसे पहले हम स्क्वायर को लिख देंगे। प्लस का है तो प्लस से लगाते नहीं है, और माइनस है माइनस 5x और प्लस का 6, इतना हो गया। अब कह रहा है किससे गुणा करें, किस अंक से गुणा करें कि यहाँ पर क्या हो जाए, 2x स्क्वायर हो जाए। ठीक है ना, तो किससे करेंगे मेरे भाई, किससे करेंगे, देखिए 2 है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले से है, अब 2 से, किससे, 2 से माइनस 2 से, ठीक है ना, इतना हो गया। ठीक है, इतना होने के बाद अब करेंगे क्या यहाँ पर, देखिए अब माइनस 2 से गुणा तो करना पड़ेगा आपको। अब कह रहा है जब 2 से जब गुणा जब करेंगे तो इसका गुणा जब इसमें होगा आप हो जाएगा कितना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4, और भी माइनस का, प्लस माइनस से माइनस, ठीक है ना, यह हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस हो जाएगा माइनस में कट गया है, या प्लस में हो जाएगा आपको माइनस में, ठीक है ना, 6 4 10 हो गया। यहाँ पे क्या है, प्लस का है, प्लस कर दीजिए, 5 यहाँ तो माइनस 5 एक्स यहाँ पे हो गया। ठीक है ना, अब लिखेंगे आप आपका भागफल जो है, भागफल बराबर कितना आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर क्या हुआ, भागफल आ गया। और शेषफल बराबर माइनस 5x प्लस का 10। ये आपका क्या हो मेरे भाई, आंसर आ गया। इधर लिखना चाहते हैं भाज्य बराबर तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, या करके या लिख सकते हैं कितना, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरी पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों आप लोग लाइक करते रहिए दोस्तों, और साथ में शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।